गाइस, वर्चुअल इंफ्राटेक में आपका स्वागत है। लेके आए हैं लेक्चर नंबर 1 पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अ, आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। उसके बाद देखेंगे कीबोर्ड कनेक्टर, टाइप ऑफ कीबोर्ड्स, कीबोर्ड कीज, माउस कनेक्टर, टाइप ऑफ माउस, कीबोर्ड एंड माउस का ट्रबल शूटिंग, कीबोर्ड माउस से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो ट्रबल शूट किस तरह से करना है ये भी देखेंगे। और ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन, जैसे कि टच पैड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है या कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो उनके ड्राइवर्स किस तरह से इंस्टॉलेशन करने हैं, ये सब कुछ हम आज इस लेसन में देखेंगे। तो बी कंटिन्यू। तो ये है हिस्ट्री कीबोर्ड की। क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स करके है, इन्होंने फर्स्ट कीबोर्ड बनाया था। तो इन्होंने टीम के साथ अपना कीबोर्ड बनाया था। तो वो जो कीबोर्ड है कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है। तो क्रिस्टोफर शॉल्स, किर्लोस ग्लैंड, फ्रैंक हेवन हॉल और सैमुअल डब्ल्यू, ये सब मिलकर इन्होंने मिलॉकी विस्कॉन्सिन में एक मशीन की दुकान पर ये टीम ने मिला के अपना एक व्यवहारिक दिन ब दिन यूज करने वाला कीबोर्ड बनाया था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कीबोर्ड्स के कनेक्टर। तो ये रहा 5 पिंस वाला की डिन कनेक्टर। ये पहले यूज होता था, आज के डेट में ये यूज नहीं हो रहा है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो यूएसबी कनेक्टर एंड PS2 कनेक्टर, इनके अगर पिंस देखेंगे तो ये डिन कनेक्टर जो होता है ये 5 पिंस वाला है। यूएसबी कनेक्टर जो है 4 पिंस का होता है और 6 पिन का PS2 कनेक्टर होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि PS2 कनेक्टर कितने पिन का है तो आप बोल सकते हो कि 6 पिन है, या यूएसबी कनेक्टर कितने पिंस का है तो 4 पिंस। इस तरह से आपको पता भी चलेगा कि आपको मैंने पिक्चर्स भी दिखाई दी हैं कि किस तरह से वो दिखता है। आपको अगर कोई PS2 कीबोर्ड के बारे में बताएगा तो आपको ये माइंड में आपके पिक्चर आएगा, और यूएसबी के बारे में बताएगा तो ये पिक्चर्स आएंगे। तो देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हो। तो अभी देखेंगे हम कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स के बारे में अगर देखा जाए तो कीबोर्ड्स इज अ पोर्टेबल वायर्ड और वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको इसलिए कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड है। ये जो भी कुछ हम की प्रेस करते हैं, जैसे कि ये प्रेस किया या फिर एस प्रेस किया, ये जो भी कुछ कीज मैं प्रेस कर रहा हूँ ये सिग्नल के फॉर्मेट में ये हमें मॉनिटर पे आउटपुट होता है। ठीक है। तो जब भी कोई बंदा यहाँ पे ये अगर प्रेस कर रहा है तो वो जैसे ही प्रेस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरा सिस्टम है सपोज। तो यहाँ से मैंने ये प्रेस किया तो ये सिग्नल के फॉर्मेट में यहाँ से होके डेटा यहाँ पे ये हमें शो कराएगा। ठीक है। ये जो है तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? ये एक स्क्रीन है मेरा, यानी कि डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप के ऊपर मुझे आउटपुट मिल रहा है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये मेरा बन गया आउटपुट डिवाइस और ये बन गया इनपुट डिवाइस। यानी कि हम इसको कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कह सकते हैं और मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। यानी कि कह सकने की बात नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है और हम इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं मॉनिटर को, और कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से की होती हैं, क्या है। तो ये रही अलग अलग कीबोर्ड्स के टाइप हैं। यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, यूएसबी कीबोर्ड। तो ये अलग अलग तरीके के कीबोर्ड्स मार्केट में आ चुके हैं। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, दिन ब दिन कुछ ना कुछ आते ही जाता है। तो ये अलग अलग कीबोर्ड्स होते हैं। जनरली हम अगर देखे जाएंगे तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, यूएसबी कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये किस तरह से दिखते हैं हम देखेंगे ज़रा। तो ये रहा PS2 कीबोर्ड। हमने कनेक्टर के बारे में कुछ देर पहले ही देखा था कि कुछ इस तरह से PS2 का कनेक्टर दिखता है। ठीक है। तो ये जो कनेक्टर है ये 6 पिन वाला कनेक्टर होता है, तो इसको हम PS2 कीबोर्ड कहते हैं। ये PS2 कीबोर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो कनेक्टर है ये PS2 कनेक्टर है, इसलिए। अगर इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग दिख नहीं रहा है आपको कि इसको PS2 कीबोर्ड क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 पिन का जो भी कनेक्टर है, डिन कनेक्टर 6 पिन वाला, इसलिए हम उसको PS2 कीबोर्ड कह रहे हैं। ठीक है। यूएसबी कीबोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो यूएसबी कीबोर्ड होता है ये 4 पिन वाला है।
आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये 4 पिन वाला यूएसबी कनेक्टर होता है। ये जहाँ पे भी दिखेगा तो इसको हम यूएसबी कीबोर्ड कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात वायरलेस कीबोर्ड की, वायरलेस कीबोर्ड में कहीं पे भी वायर्ड नहीं होता है, ये वायरलेस होता है। ये जो भी कुछ है रिसीवर के साथ कनेक्टेड होता है। रिसीवर अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको वो अगले स्लाइड में दिखा दूंगा कि रिसीवर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अलग अलग कीज़ हैं, ये कीज़ के बारे में हम जानेंगे। ये वायरलेस कीबोर्ड का जो रिसीवर होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ से जो भी कुछ इनपुट कर रहे हैं तो रिसीवर एक्सेस करता है इसका कमांड्स या इंस्ट्रक्शन, और वो अपने कंप्यूटर को सेंड करता है। तो लैपटॉप का कीबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। ये जो कीबोर्ड देख रहे हो आप, ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। ये जो स्ट्रिप देख रहे हो ये स्ट्रिप कहते हैं हम इसे। तो ये जो स्ट्रिप है लैपटॉप के मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती है, और ये फ्रंट एंड है लैपटॉप का। अगर चाहते हो लैपटॉप अगर का कीबोर्ड कभी नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, इस तरह से दिखेगा कुछ। तो ये लेज़र प्रोजेक्शन कीबोर्ड है। अभी अगर लेटेस्ट अगर देखना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी काफ़ी मार्केट में बढ़ गई है। काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो चुकी हैं, कुछ भी नया नया ही आते जा रहा है। तो आज के डेट में अगर देखेंगे तो कुछ नया इस तरह से दिखेगा। तो ये जो जो भी कुछ ये सिग्नल्स आ रहे हैं तो यहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर्स या सिस्टम को। तो ये लेज़र प्रोजेक्शन कीबोर्ड है। ये जो भी रे है ये, तो ये आ रहे हैं रे, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है। रहे ये अदर कीबोर्ड है मार्केट में अलग अलग डिज़ाइंस वाले, जैसे कि विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक, लिनक्स, आईओएस। यहाँ पे तो नाम तो इन्होंने दिया हुआ है एंड्रॉयड कीबोर्ड्स, मैक कीबोर्ड्स, लिनक्स कीबोर्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जस्ट नाम दिया है। ये जो कीबोर्ड है हम विंडोज़ की मशीन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी। ऐसे नहीं है कि ये लिनक्स के लिए ही बना हुआ है या फिर आईओएस के लिए ही बना हुआ है या फिर ये विंडोज़ के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी कीबोर्ड अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है। रही बात हमें कीबोर्ड के बारे में, आपको तो पता है, आपने सब लोगों ने कीबोर्ड देखा है, बट आपको ये पता नहीं होगा कि कौन से की को क्या कहते हैं, या फिर किस तरह से पहचानेंगे कि कीबोर्ड के ऊपर जो भी कीज हैं। तो अगर किसी ने बोल दिया कि विंडोज़ प्लस आर प्रेस कर दो, कहीं जगह पे ऐसे होता है कि अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है या डेवलपर काम कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर डेली रूटीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने कोई शॉप अगर ओपन किया है या फिर कोई बिजनेस है, मेरी लैब है, लैब के अगर कोई मशीन्स है तो वो सॉफ्टवेयर का इशू आता है, तो कोई भी हमें रिमोटली हेल्प देता है, जैसे कि एनीडेस्क करके सॉफ्टवेयर होता है। अगर रिमोटली कोई बोल रहा है हमें कि विंडोज़ आर प्रेस कर लो, तो हमें तब पता होना चाहिए कि विंडोज़ बटन क्या होता है। तो आर तो पता है, बट विंडोज़ बटन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, वो भी बताएंगे। या फिर कौन से फंक्शंस की में F10 प्रेस करो, ऐसे अगर बोल दिया जाए। तो ये की को जनरली मुझे कहना ये है कि ये जो कीज आप देख रहे हो इस की को क्या क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे फंक्शंस की मैंने रेड कलर में यहाँ पे टाइप किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके F12 तक, यहाँ पे पूरे के पूरे एट रेड में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये पूरे के पूरे फंक्शंस की हैं जितने भी दिख रहे हैं आपको। जैसे कि नंबरिक कीज, यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4 9 तक। ठीक है। नेविगेशन की यहाँ पे कलर में हाईलाइट किया हुआ है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। यहाँ पे होम है, एंड है, अप पेज डाउन। ये जो भी कुछ है ये नेविगेशन कीज हैं। अल्फा नंबरिक कीज में हम देखते हैं यहाँ पे 1 से लेके 9 तक, या फिर ये नंबर्स, या फिर ये टेक्स्ट जो देख रहे हो QWERTY, ये सब कुछ जो भी कुछ है ये अल्फा नंबरिक कीज हैं। पंचुएशन की जैसे कि सिंबॉलिक आता है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बैकवर्ड, प्लस, इक्वल टू है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये सब कुछ पंचुएशन की में आता है। आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप देख लो, या इमेज का स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो। इसको अच्छे तरीके से देख लेना। जो भी बिगिनर है वो बिगिनिंग से, फर्स्ट से कीबोर्ड माउस से हम पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ कोई भी आपको मार्केट में नहीं पढ़ाता है। तो मैंने ये आपको जितना हो सके उतना मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं आपको रिप्लाई तो दूंगा या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। या कुछ मिसिंग स्टेटमेंट है वो भी बताइए। मॉडिफिकेशन की देखेंगे हम। मॉडिफिकेशन की में टैब,
बैक स्पेस, एंटर, डिलीशन, ये सब कुछ कीज़ आती हैं। तो यहाँ पे मैंने उस तरह से हाईलाइट भी किया हुआ है। ये टैब वाला है, यहाँ पे इंसर्ट, बैक, एंटर, ये मॉडिफिकेशंस की है। स्पेशल कीज़, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इस तरह से होते हैं। यहाँ पे स्केप भी करके, विंडोज़ की के बारे में अभी मैंने बताया था कि ये विंडोज़ की है। अगर कोई भी विंडोज़ के साथ अगर आर प्रेस करोगे तो रन बॉक्स आपको ओपन होगा। विंडोज़ के साथ ई प्रेस करोगे तो आपको फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट्स की का हम लेक्चर आगे देखेंगे। ठीक है, टॉगल कीज़ में स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक आता है। मल्टीमीडिया कीज़ में अगर ये जो आप देख रहे हो कीबोर्ड, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है, यहाँ पे बटन्स आते हैं, ये जो आप देख रहे हो बटन्स, तो यहाँ पे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्ले म्यूजिक, स्टॉप म्यूजिक, पॉज, ये सब कुछ बटन्स आते हैं यहाँ पे, मल्टीमीडियाज के हैं ये म्यूजिक अगर हमें कोई स्टार्ट करना है तो यहाँ पे बटन्स हैं। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं अभी माउस। मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से कीबोर्ड के बारे में पता चल चुका है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, ये रहा कीबोर्ड का। ठीक है, इनके साथी का नाम एंगलबर्ट ने जो बनाया है, इन्होंने बिल इंग्लिश, इनके साथ में मिलकर, इनका जो असिस्टेंट था, इनके साथ में मिलकर ये कुछ माउस का इन्होंने रिसर्च किया था और ये बनाया था। तो माउस के कनेक्टर देखते हैं हम। माउस के कनेक्टर जैसे कि हमने कीबोर्ड के कनेक्टर देखे थे, उस तरह से माउस के भी कनेक्टर होते हैं। ये 6 पिन माउस कनेक्टर है। 4 पिन यूएसबी कनेक्टर है, यूएसबी के बारे में हमने जाना है। और 6 पिन PS2 कीबोर्ड के बारे में भी जाना है। तो उस तरह से 6 पिन माउस का भी होता है और यूएसबी का भी 4 पिन होता है। अभी देखेंगे तो ये ओल्ड, यानी कि पहले ये सीरियल कनेक्टर करके आता था। ठीक है, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं PS2 और यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे कई साल पहले सीरियल कनेक्टर करके आता था। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये माउस है और ये सीरियल कनेक्टर है। आप अगर आपके सिस्टम में देख रहे हो तो ये सीरियल कनेक्टर इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। रही माउस की बात, माउस इज अ स्मॉल हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल्स अ कंप्यूटर स्क्रीन, कर्सर, पॉइंटर, कंजक्शन विद द, ये मुझे कहना है कि ये जो PS2 और यूएसबी माउस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हमने कीबोर्ड में अगर कोई भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि कोई भी इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट की ओर मॉनिटर पे मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से अगर मैंने कोई कीज़ प्रेस की, यहाँ से अगर ये राइट मैंने प्रेस किया तो ये ऑप्शंस आते हैं राइट क्लिक करने पे। ठीक है, ऑप्शंस आने के बाद अगर मैं कोई ओपन फाइल कर रहा हूँ, तो ओपन फाइल कर रहा हूँ तो ये जो मेरा कुछ इंस्ट्रक्शन है कहाँ पे जा रहा है, इस सिस्टम के पास जा रहा है। ये मेरी सिस्टम्स है, इस सिस्टम के पास इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो एप्लीकेशन है या फिर कोई भी प्ले म्यूज़िक कर रहा हूँ तो मुझे ये ऑप्शंस ओपन करके दे दे। तो ये मुझे ओपन करके दे रहा है। ये बन गया आउटपुट डिवाइस, ये बन गया इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो उसमें PS2 माउस करके होता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा वो PS2 माउस। आपको मैंने कनेक्टर भी दिखाया था, ये कनेक्टर होते हैं। ये इसको हम यूएसबी माउस बोल सकते हैं। यूएसबी तो आपको सबको ही पता होगा, आप मोबाइल में चार्जिंग से कनेक्ट करते हो यूएसबी। आपने कभी डेटा ट्रांसफ़र किया होगा लैपटॉप्स में। ये सब चीज़ें पता है, जिसको भी पता नहीं है वो देख लेना, या फिर ये स्किप कर सकते हो आप जिसको पता है। रही बात वायरलेस माउस में हम देखेंगे कि ये जो हम वायरलेस का जो भी कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, ये जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, इसको हम रिसीवर कहते हैं। तो ये क्या करता है पता है, ये जैसे मैं मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिग्नल्स होता है, ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ऑन ऑफ करने वाला बटन है कीबोर्ड का, और यहाँ पे सिग्नल्स रिसीव करता है। ये सिग्नल क्या करता है, इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, ये रिसीवर के साथ अपना माउस कनेक्ट है, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा और इसको सेंड करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अपने सिस्टम को फॉरवर्ड करेगा।
और उस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बट ये वायरलेस है। और यहाँ पे हम सेल प्लग कर सकते हैं, यानी कि सेल बिठाएंगे यहाँ पे, जो भी कुछ बैटरी या सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कीबोर्ड और माउस है, हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता है वो वीडियो को स्किप करे, आगे देखे, कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। अगर जिनको नहीं पता है तो वो देख ले ठीक से कि किस तरह से कनेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने पूरी तरह से पिक्चर बताया हुआ है कि कनेक्ट टू माउस। माउस कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ से मैं जाऊँगा, और ये जो ऐसे ग्रीन करके दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे हम मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपना माउस। और यहाँ पे कीबोर्ड। तो ये सिस्टम है मेरी पूरी की पूरी। ये बैक पैनल है इसका। तो यहाँ पे माउस आएगा, यहाँ पे कीबोर्ड आएगा। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रबल शूट कीबोर्ड एंड माउस नॉट वर्किंग, या फिर ट्रबल शूटिंग करना है कि कीबोर्ड और माउस नहीं चल रहा है। तो कीबोर्ड के रिलेटेड कौन कौन से इश्यू आते हैं, या फिर माउस के रिलेटेड कौन कौन से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। डेली अगर देखा जाए जनरली, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी मैंने तो यहाँ पे जनरली जो भी कुछ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वही मैंने आपको दिखाई है। तो ये जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, तो वो किस तरह से ऑन करना है वो दिखाऊंगा मैं आपको। रही बात कनेक्शन का इशू आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर कीबोर्ड पे कीज प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी कीबोर्ड नहीं चल रही है, या फिर लाइट नहीं जल रही है। लाइट की कहाँ पे आपको पता करेगा, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, जब भी आप प्रेस करते हो तो आपको लाइट दिखाई देगा। नम लॉक अगर प्रेस करोगे तो नम लॉक की लाइट जलती है। अगर वो नहीं आ रहा है तो कीबोर्ड में कोई भी पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिस्टम स्टार्ट है क्या नहीं। कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्टली कीबोर्ड टाइप करते बैठा है, आपको पता ही नहीं सिस्टम बंद है। तो वो भी तो देखना चाहिए ना आपको, सिस्टम स्टार्ट है या नहीं है। तो आप फर्स्ट देखो, सिस्टम स्टार्ट है, सिस्टम स्टार्ट है तो आपके कीबोर्ड में लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही है तो आप कनेक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, अगर कोई बंदा है वो आ गया, यार भाई ज़रा चेक करना, वो कनेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे कीबोर्ड में लाइट नहीं जल रही है। तो वो बंदे ने क्या करा, कीबोर्ड निकाला और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, PS2 अगर कीबोर्ड है ना, तो पिंस का डैमेज होने का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर USB है तो वो ठीक से कनेक्ट कर सकेगा। अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो वो बोलेगा यार प्रेस ही नहीं हो रहा है, या फिर घुमा के प्लग कर सकता है। बट PS2 में वैसा नहीं होता है। PS2 कीबोर्ड में हम अगर प्रेस कर रहे हैं, अगर फोर्सफुली प्रेस करेंगे तो इसके जो पिंस है डैमेज होने की संभावना होती है। तो ठीक से केयरफुली आप इसको कनेक्ट करें, डैमेज होने ना दें। अगर हो भी गया डैमेज, इत्तेफाक से अगर डैमेज हो भी गया, तो आप आपके पेन से, आपकी जो पेन है या फिर आपके पेन से आप इसको ठीक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम स्टक की। कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी दिनों तक मेरा कीबोर्ड घर में पड़ा हुआ है, और मैंने कीबोर्ड निकाला और यूज़ कर रहा हूँ, कुछ बटन्स नहीं चल रही हैं या फिर स्टक हो रही हैं। कुछ बटन्स, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा है, ये बटन अगर मैंने प्रेस किया और वो स्टक हो गया, तो बीप सा आवाज़ आता है, ट्विंग करके ऐसे कुछ आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ जो है वो स्टक होने से, की फंस जाने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। डस्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ की नहीं चल रही है तो डस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये डस्ट क्यों होती है, जब भी हम कोई चीज़ें करते हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, या कीबोर्ड के साथ में लेके हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें फूड्स गिरने की संभावना होती है, या फिर पानी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखें कि आप कीबोर्ड के आसपास कुछ है रखा हुआ, तो वो डस्ट से आप संभालें या फिर यूज़ करें अच्छे तरीके से कीबोर्ड का, तो आपको कीबोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये डस्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन डिवाइस ड्राइवर, ये हम आगे देखेंगे। जो भी कुछ हमें आगे देखना है वो मैं मार्क करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि ये वर्चुअल कीबोर्ड किस तरह से दिखता है वो दिखाऊंगा। और ये रही बात ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन की, ये एक रिमूव स्पेसिफिक की। अगर आपका डस्ट का प्रॉब्लम है या फिर स्पेसिफिक की अगर नहीं चल रही, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। जस्ट रिमूव अगर करना है तो उसको, उस स्पेसिफिक की को ऐसे पकड़ो और ऊपर से खींच लो, और खींचने के बाद देख लो, क्योंकि ऐसे भी तो नहीं चल रहा है अगर प्रॉब्लम आता है तो
तो उसके बाद हम अगला देखते हैं वायरलेस कीबोर्ड अगर नहीं चल रहा है आपका, तो आपका सेल का इश्यू हो सकता है या फिर रिसीवर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है आपके सिस्टम के साथ, वो देख लेना। ये दो ही चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर बैटरी ख़त्म हो चुकी है, जो कि आप कीबोर्ड में प्लग की हुई बैटरीज होती हैं, सेल होती है, वो अगर ख़त्म हुआ है तो उसको रिप्लेस करें, या फिर रिसीवर रिसीवर चेक करें कि सिस्टम के साथ कनेक्ट है या नहीं है ठीक से। रही माउस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं वो भी देखेंगे। इसमें भी कनेक्शन का इशू हो सकता है, ठीक है। आ, ये कनेक्शन का इशू भी हो सकता है अगर आपके पास यूएसबी माउस है या फिर यूएसबी कीबोर्ड है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं अलग अलग। तो एक पोर्ट पे अगर नहीं चल रहा है तो दूसरे पोर्ट पे चेक करके देखना कि चल सके। उसी पोर्ट पे अगर बार बार आप ट्राई करोगे तो पोर्ट डैमेज हो सकता है, ऐसे भी होगा ना। उसके बाद हम देखते हैं वायरलेस माउस में सिंक्रोनाइज योर डिवाइस विद द रिसीवर। ये जो कोई सिग्नल जो कि हम अपने सिस्टम के साथ रिसीवर हम कनेक्ट कर रहे हैं, वायरलेस जो रिसीवर होता है, आपको मैंने रिसीवर बताया था, वो रिसीवर अगर कनेक्ट कर रहे हैं उसके सिग्नल में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर काफ़ी दूर बैठे हो आप और वहाँ से मॉनिटर कर रहे हो तो वो सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, तब भी जाके प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि रीसिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। जब भी वो रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा तभी तो वो हैंड कर यूज़ कर पाएगा ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे पिन्स डैमेज हो सकती है। माउस का भी PS2 माउस का भी सेम इशू है, इसमें भी पिन्स डैमेज होने की संभावना होती है। लेफ्ट राइट बटन अगर नहीं चल रहा है तो आप जब भी कोई बटन आप प्रेस कर रहे हो, जैसे कि मैंने राइट बटन प्रेस किया, प्रेस करने पे मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जब भी हम क्लिक बटन प्रेस करते हैं तो ऐसी कुछ आवाज़ आती है, टिक टिक करके ऐसे कुछ आवाज़ आती है। तो वो अगर नहीं आ रही है तो आप समझ ले कि कीबोर्ड का अगर माउस का वो नॉच टूटा हुआ है, ठीक है। हम जो राइट बटन प्रेस कर रहे हैं उसका जो नॉच है वो टूटा हुआ है, वो डैमेज हो चुका है। आप रिप्लेस कर सकते हो माउस, या फिर अगर फंस रहा है, प्रेस करने के बाद अंदर ही जा रहा है, तो आप एक दफ़ा खोल के देख लेना कि किस तरह से आप वो रिपेयर होगा या नहीं। इसमें कोई रिपेयरिंग का चांस नहीं होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट बटन का इशू है, वही सेम चीज़, लेफ्ट और राइट बटन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे, उसके बाद डस्ट क्लीन करेंगे, या फिर अलग पोर्ट से हम कनेक्ट करके देखेंगे कि माउस ही नहीं चल रहा है, लेफ्ट और राइट बटन नहीं चल रहा है तो माउस डैमेज होने की संभावना हो सकती है, डस्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन, इसकी भी बात आती है। और ये लैपटॉप टच पैड का इशू है। वायरलेस माउस अगर नहीं चल रहा है तो आप रिसीवर चेक कर सकते हो या फिर बैटरी चेक कर सकते हो माउस की। तो देखते हैं हम ये जो चीज़ें हैं, ये वर्चुअल कीबोर्ड किस तरह से कनेक्ट करना है, या फिर वर्चुअल कीबोर्ड हम किस तरह से अपने इंटरनल सिस्टम में आएगा, या फिर लाएंगे हम। ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन करना और टच पैड का, ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फिर ठीक है, देखेंगे। तो देखते हैं हम ड्राइवर्स किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा एचपी का लैपटॉप है, तो मैं एचपी का लैपटॉप के लिए यहाँ पे गूगल ओपन करूँगा, ठीक है। जैसे ही गूगल आपको फर्स्ट से दिखाऊंगा मैं, थोड़ा वीडियो ही बड़ा होगा, ठीक है। अ, अगर एचपी का अगर माउस नहीं चल रहा है, आपका एचपी का लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल HP250G1 ऐसे कुछ मॉडल है, तो यहाँ पे डाल दीजिए ड्राइवर्स करके। यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी support.hp.com। ये ना आपको कंपनी में भी यूज़ होगा, ये कॉलेज के लिए भी यूज़ होगा। कॉलेज के लिए आपको थेरोटिकल नॉलेज होता है, कहीं पे प्रैक्टिकल नहीं दिखाना है। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप अगर जॉब सर्च करना चाहते हो तो जॉब के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है कि ड्राइवर्स किस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा कीबोर्ड या माउस नहीं चल रहा है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले चेक करोगे, डस्ट चेक करोगे या फिर हार्डवेयर इशू है चेक करोगे। आप ड्राइवर से अगर इंस्टॉलेशन करना है तो इस तरह से ये इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे ये मेरा सिस्टम्स है, यहाँ पे मॉडल नंबर आ चुका है। तो ये डिवाइस और ड्राइवर्स यहाँ पे है, ठीक है। ये डिवाइस ड्राइवर में हम जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लैपटॉप्स
सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा जो लिनोवो का लैपटॉप है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको वो ड्राइवर्स का लिस्ट आएगा। तो आपको अगर कीबोर्ड का ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है तो कीबोर्ड के लिए आपको वो ड्राइवर सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर डेल करना है तो डेल स्पेसिफिक मॉडल नंबर और ड्राइवर्स करके टाइप करना। यहाँ पे ये ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी, और उस सिस्टम के रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई सीरियल नंबर है या मॉडल नंबर है तो यहाँ से हम सर्च करके वो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास लिनोवो का सिस्टम है, तो मेरा लिनोवो का जो भी कुछ सिस्टम है तो मैं उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लिनोवो मेरा ये ऐसे करके कुछ मॉडल नंबर है, लिनोवो V30। ठीक है, तो लिनोवो V130, यहाँ पे ड्राइवर्स करके मैं टाइप करूँगा। ये रहा, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है लिनोवो के लिए। ये मेरा सिस्टम है, तो यहाँ पे ड्राइवर्स करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली स्कैन करना है, नहीं, मुझे मैन्युअली अपडेट करना है। तो मैन्युअल अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं मैनुअल अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि कीबोर्ड माउस से रिलेटेड या फिर टच के रिलेटेड। यहाँ पे माउस पेन एंड कीबोर्ड्स, ठीक है, ये रहा माउस और कीबोर्ड के लिए। यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये 16 MB का है, ये आप ऐसे डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये रहा मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो मेरे पास ड्राइवर का तो कोई इशू नहीं है, मेरा टच पैड ठीक से चल रहा है, मेरा कर्सर भी मूव कर रहा है, मेरा कीबोर्ड भी ठीक से मूव कर रहा है। तो जस्ट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हो यहाँ से। ये कुछ भी नहीं है, ये इंस्टॉल करते वक्त मैंने क्लिक किया तो ऐसे करके ओपन होगा। यहाँ पे जस्ट यस करना है और यहाँ पे खुल के आएगा मेरा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो इंस्टॉल होगा। ये रहा ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन करने का ऑप्शन। कीबोर्ड और माउस का अगर इशू है तो सेम दोनों में भी इस तरह से करना है। रही बात जो भी कुछ ड्राइवर्स है वो हम कहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं दिस पीसी, अगर विंडोज 10 है तो दिस पीसी आएगा, विंडोज 7 है तो माई कंप्यूटर आएगा। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड, ये यहाँ पे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ अगर आपको येलो साइन दिख रहा है तो यहाँ से आप ऐसे राइट क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। अगर मेरा माउस नहीं चल रहा है, मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई एक्सटर्नल माउस क्लिक करना पड़ेगा। इंटरनल अगर नहीं चल रहा है, जैसे कि मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल माउस क्लिक कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल से फिर यहाँ पे देखूंगा, मैं चेक करूंगा, अगर यहाँ पे येलो साइन मार्क आ रहा है तो येलो ट्रायंगल करके आता है ऐसे। यहाँ पे अपडेट ड्राइवर्स करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिक अप फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करते ही मुझे वो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे विंडोज हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, मेरा अपडेट हो चुका है फिर से एक बार। तो अगर ये नई चीज़ हो रही है ना तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नए से। तो अब हम देखते हैं ये वर्चुअल कीबोर्ड किस तरह से ऑन करते हैं। ये रहा ऑन, ये कीबोर्ड करके अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। ये किस सिचुएशन में यूज़ होता है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मेरी कोई सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे विंडोज़ 10 है और मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो आप बैठोगे वैसे ही कीबोर्ड का वेट करते हैं या फिर मार्केट से लेके आओ। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर काम करना है तो आपको, अगर माउस चल रहा है कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो यहाँ से आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करके होता है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे मैं ऐसे करके पासवर्ड डाल दूंगा, एडमिन @123, और मैंने एंटर किया। ये इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है, मुझे पता नहीं है, अभी काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये सिस्टम ऑन किया। तो इस तरह से कुछ यूज़ होता है, मुझे आपको बस इतना ही बताना है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ।
और हमने देखा कि ड्राइवर्स इंस्टॉल करना देखा, वर्चुअल कीबोर्ड किस तरह से होता है वो भी देखा है। तो हम अभी देखते हैं कि कुछ माउस का अगर सेटिंग्स है माउस की, तो माउस की भी सेटिंग्स देख लेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग होती है। विंडोज़ आर अगर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे विंडोज़ आर प्रेस करने पे कंट्रोल विंडोज़ रन बॉक्स आता है। जैसे कि आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ से मैंने क्लोज़ किया। इससे बेहतर कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये मैंने क्लोज़ किया, आपको दिखाऊंगा कि विंडोज़ आर करेंगे। विंडोज़ बटन मैंने प्रेस किया है, आर बटन प्रेस किया है, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आने के बाद मैं इसको कंट्रोल टाइप करूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड और माउस की सेटिंग्स होती हैं। आप जैसे ही ऑन करोगे तो किसी सिस्टम में यहाँ पे इस तरीके के शो करेगा, और कुछ सिस्टम में अगर लार्ज आइकन करोगे तो इस तरीके के शो करेगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि ये तो सर ने कुछ अलग ही पढ़ाया था, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे माउस की अगर सेटिंग देखी जाए तो ये अगर कोई लेफ्ट हैंडी है, अगर कोई लेफ्ट हैंडी है, कोई यूज़ कर रहा है, तो उसको यहाँ से स्विच कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा था, अभी इतने देर तक मैं क्या कर रहा था, अभी ये मेरा लेफ्ट हो गया है, राइट क्लिक लेफ्ट बन चुका है। तो वही करना था हमें, यहाँ पे राइट क्लिक लेफ्ट बन रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो राइट ही हूँ। और ये रहा स्पीड का, डबल क्लिक जब भी कोई फोल्डर पे कर रहे हैं कितने स्पीड से ओपन हो जाए। और पॉइंटर की रही बात, यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर्स हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करके अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर के ऑप्शन है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं ये स्पीड के बारे में भी है, यहाँ पे पॉइंटर का जो भी कुछ स्पीड है यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो वो है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मूव, अगर अभी मैं जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मूव का मतलब है कि यहाँ पे अप्लाई किया, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे माउस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा माउस का पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है ओके बटन पे, ठीक है। अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे ओके बटन पे आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ यहाँ से इधर तक यहाँ पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ इस टिक मार्क को तो क्या इफेक्ट होगा आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे ओके किया, ओके, ठीक है। ये मैंने मेल पे क्लिक किया तो मेरा मेल बॉक्स ओपन हो रहा है, बट मेरा माउस का पॉइंटर यहीं पे है। बस यही है वो ऑप्शन, क्योंकि वो जो मूव होके वहाँ पे आ रहा है, ऑटोमेटिकली मूव होके आता है। ये डिस्प्ले पॉइंटर है, तो इसका ये देख लो, ये कुछ अलग ही बन गया है। अभी जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो इसका जो डिज़ाइन है या फिर कर्सर है वो हमें कुछ अलग शो कर रहा है। तो ये ऑप्शन है। रही बात ये हाइड पॉइंटर, जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हो तो हाइड हो जाता है। रही बात ये पॉइंटर का लोकेशन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर पॉइंटर कहाँ पे है आपका, तो ये मैंने जस्ट ओके किया और मुझे पता ही नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे। तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे ना तो आपको पॉइंटर शो करेगा, ये लो इस तरह से। तो ये ऑप्शन था पॉइंटर का। ये रही माउस की सेटिंग मैंने आपको बताई हुई। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग अभी मुझे बताना है वो है कि आप हॉट की किस तरह से डिसेबल करते हो। हॉट की का मतलब भी आपको मैं बताऊंगा। ये रही हॉट की, यहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये तो पूरी की पूरी फंक्शंस की है। लेकिन इसके बैकएंड में आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीमीडिया प्लेयर करके, यहाँ पे म्यूजिक का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ठीक है। यहाँ पे म्यूट करके आ रहा है। ये जो भी कुछ सिंबल्स है, अगर कोई डेवलपर है अगर बोल रहा है कि वो F5 प्रेस पर करने पे रिफ्रेश होता है, बट यहाँ पे तो F5 प्रेस करने पे प्रीवियस आ रहा है। तो ये अगर मुझे चीज़ बंद करनी है, यानी कि ये बैकएंड की जो भी कुछ चीज़ें हैं ये बंद करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर F5 अगर प्रेस करने पे रिफ्रेश होता है तो मुझे यहाँ पे फंक्शन बटन प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद F5 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि फंक्शन बटन प्रेस करके मुझे होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद F5 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई होगा या फिर उसका एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये सब कुछ मुझे अगर बंद करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोस सेटिंग के अंदर
बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग होती है जो कि हम सिस्टम स्टार्ट करने पे ओपन करते हैं। वो किस तरह से ओपन करना है, ये जो भी कुछ फंक्शनैलिटी है वो किस तरह से बंद करना है, तो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो देख लेना कि वो किस तरह से बंद होता है। ये मेरा यहाँ पे वीडियो है, ये बायोस सेटिंग का किस तरह से ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे ठीक से देख लो, ये अभी मैं सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो ये मेरी सिस्टम रीस्टार्ट हो रही है। ये सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद F2 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक से देखना, F2 प्रेस कर रहा हूँ। कई सिस्टम में क्या होता है, डेल होता है डिलीट की, यानी कि डिलीट की प्रेस करना होता है। कई सिस्टम में escape प्रेस करना है। अगर HP का देखा जाए F9 F10 कुछ तो भी है, शायद escape प्रेस करने के बाद F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने से बायोस सेटिंग ओपन होती है। अगर डेल का देखा जाए तो F2, या फिर किसी सिस्टम का डेल का होता है। मोस्टली अगर सिस्टम देखा जाए ना तो डेल और F2 ये दो ही की होती है बायोस सेटिंग ओपन करने के लिए। बायोस सेटिंग के बारे में हम आगे देखना है, ये पूरा का पूरा लेक्चर आएगा, वो किस तरह से क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बायोस सेटिंग के अंदर। अभी यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ, कीबोर्ड अगर माउस नहीं चल रहा है तो आप ये चीज़ कर लेना, बायोस सेटिंग में जाना है और यहाँ पे हॉट की, ये जो हॉट की मोड है ना, इसको हमें डिसेबल करना है। तो ये डिसेबल करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। F10 सेव एंड एग्जिट, मैंने F10 प्रेस किया एंड एस किया, तो ये मेरा सेव हो रहा है सेटिंग। उसके बाद अगर मैं चेक करूंगा ना तो वो ऑप्शन मुझे नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम कौन सी स्लाइड है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, यहाँ तक ही था। ये हमने देखा है कि ड्राइवर्स किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो भी हमने देखा है। ये वर्चुअल कीबोर्ड देख लिया, कनेक्शन का इशू हो सकता है, ये डैमेज पिन हो सकती हैं, ये भी देख लिया। स्टक कीबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब कुछ हमने प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। आपको मैंने वीडियो भी दिखा दिया है, उसमें फंक्शंस की किस तरह से डिसेबल करनी है, और ये सब चीज़ें आपको पता चल चुकी है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कि कनेक्टर्स और हार्ड डिस्क या ऐसे कुछ करके लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसके बारे में भी मैं आपको डीपली बताऊंगा। अगर इसके अलावा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में तो मुझे कमेंट करना, और कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करें, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और नंबर शेयर करूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं आपको फ्री। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।